सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। और आज हम कवर करेंगे 2 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। तो आज अगर हम देखेंगे तो रिलेटिवली आपका जो सेशन रहने वाला है वो ज़्यादा इजी रहने वाला है, ठीक है। लेंथी नहीं होगा, न्यूज़ थोड़ी कम है, लेकिन न्यूज़ जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें एक बार। सब बढ़िया चल रहे? गुड मॉर्निंग गौरव, केशव, स्वरूप, साक्षी, साहिल, अभिषेक, ऑल क्लियर? ऑडियो वीडियो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जून मंथ की कंप्लीट कंपाइलेशंस फॉर द करंट अफेयर्स बच्चे अवेलेबल हैं। तो आप जाकर परचम की ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर इन्हें जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉर जून 2026 अवेलेबल है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं और आपको सिर्फ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं, तो सवाल ई बुक भी अवेलेबल है और इसी के साथ हमारे पास रफ्तार, अगर सिंपल आपके जो एग्जाम है उसके अंदर हेडलाइंस पूछते हैं तो रफ्तार अवेलेबल है। अगर आप एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स की, 400 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सवाल ई बुक भी अवेलेबल है। तो तीनों परचम की ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। मूविंग फॉरवर्ड, सो आज की क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो आज की क्लास की पीडीएफ बिल्कुल लास्ट में बच्चे मैं आपको जो है क्यूआर कोड दूंगा, आप उसे जो है स्कैन करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आज के करंट अफेयर्स की। देन बाकी जो हमारे पास पीडीएफ्स होती हैं वाईटी के ऊपर जो सेशन होंगे, उनकी पीडीएफ के लिए आपको परचम की वेबसाइट पर जाना होगा। कोर्स और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको परचम की ऐप के ऊपर जाना होगा, या फिर आप web.perchamclasses.in के ऊपर भी लॉग इन कर सकते हैं। देन और ये हमारे पास कोड्स, तो अगर आप iOS यूजर हैं तो ऊपर वाला कोड आप स्कैन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए। एंड्रॉइड फोन आपके पास तो नीचे वाला आप यूज कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए। देन अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार कल का जो हमने पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। और मुझे पहले ये बताओ कि कल कौन कौन से डेज थे 1 जुलाई ऑनलाइन? 1 जुलाई, क्योंकि मैं तो भूलने नहीं वाला और आपको भी अब भूलने नहीं दूंगा। 1 जुलाई, क्या किसी को याद है कल नेशनल डॉक्टर्स डे था? यस, नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे था कल। कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये बता दो। कौन सी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड जो है डॉक्टर्स डे इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करते हैं? ही वॉज द फर्स्ट CM of West Bengal. He was the personal physician of महात्मा गांधी। डॉक्टर, डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर का नाम बता दो, डॉक्टर का नेम बताना है आपको। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर थे BC रॉय, ठीक है। याद रखेंगे डॉक्टर BC रॉय जो है, उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया जाता है विद द नेशनल डॉक्टर्स डे। अब मुझे याद क्यों रह जाएगा? अगर आपके बड़े सिस्टर डॉक्टर हो और आप सुबह करंट अफेयर्स के अंदर बच्चों को पढ़ा कर जाओ कि आज डॉक्टर्स डे है, और फिर आप एक पूरा दिन 1 जुलाई उन्हें विश भी ना करो और रात को पता चले कि आपने उन्हें विश भी नहीं किया, तो फिर आपको थोड़ा सा उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भूल गए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरे साथ भी यही हुआ। बड़े सिस्टर डॉक्टर हैं और उन्हें डॉक्टर डे विश नहीं किया गया। वो बोल रहे कि बाकी पेशेंट कर रहे हैं, लेकिन खुद के करके जो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं उनकी तरफ से कोई विश नहीं आया। तो आगे से मैं तो 1 जुलाई भूलने नहीं वाला और आपको भी भूलने नहीं दूंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे BC रॉय, तो फर्स्ट CM ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। तो ओके, कल मैंने आपसे पूछा था कि दैट इंडिया को पोलियो मुक्त कौन से ईयर के अंदर किया गया था? पोलियो मुक्त, तो पोलियो मुक्त हमने 2014 के अंदर किया था। अभी 2 कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी पोलियो है, और वो याद रखेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, कल हमने डिस्कस किया था कि दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ HDFC, they have appointed former finance secretary Rajiv Kumar as the independent director for next 4 years. Next, thousands of the protesters in Albania, अल्बानिया के अंदर चल रहा प्रोटेस्ट अगेंस्ट US प्रेसिडेंट और उनके जो सन इन लॉ है, ठीक है, तो जेरेड कुशनर, तो उनकी तरफ से वहां पर एक होटल बनाया जा रहा था। और इस पूरी रेवोल्यूशन को हम बोल देते हैं फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन। नाम याद रख लेना, फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, क्यों ये न्यूज के अंदर है। नेक्स्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेशल्स की विजिट के ऊपर थे, और सेशल्स की विजिट के दौरान उन्होंने विजिट किया 194 ईयर्स ओल्ड एक अल्डाब्रा जाइंट टर्टस, ठीक है।
तो दैट हैज बीन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट ऑन अर्थ, दैट इज द लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। नेक्स्ट, अब इंडिया जो है बच्चे, आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ पर, ग्रीस में, तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट कंट्री जिनके साथ एनपीसीआई ने यूपीआई इंटीग्रेट किया है, तो दैट इज ग्रीस। नेक्स्ट, हरियाणा एंड राजस्थान गवर्नमेंट दोनों की तरफ से जो एमओयू साइन हो चुके हैं टू ऑपरेशनलाइज द वाटर शेयरिंग एज पर द लॉन्ग डिलेड 1994 अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट। कैनाल्स बनाई जाएंगी अंडरग्राउंड और यमुना का वाटर जो है वो राजस्थान तक लेकर जाया जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 135th एपिसोड ऑफ मन की बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर सक्सेसफुली रिवाइविंग द शास्त्र अर्थ ट्रेडिशन। ये हमारे पास ऋग्वैदिक टाइम से चल रहा है शास्त्र अर्थ ट्रेडिशन, जिसके अंदर दो लोग जो हैं, दो स्कॉलर्स, ठीक है, दो लोग नहीं बोलेंगे, दो स्कॉलर्स जो हैं वो बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट, यूजिंग द MWA, astronomers recently discovered a new millisecond pulsar as part of the ongoing smart survey. नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है आयुष्मान सारथी, एक व्हाट्सएप के ऊपर चैटबॉट लॉन्च किया गया, जिससे आप अपने आयुष्मान भारत कार्ड से रिलेटेड, आयुष्मान भारत स्कीम से रिलेटेड सभी चीजें जो हैं वो वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप के ऊपर एक चैटबॉट है। नेक्स्ट, कैबिनेट की तरफ से अप्रूव किया गया 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, NIIF। देन हमारे पास है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लॉन्च की गई है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और आप बताएंगे अप टू कौन सी एज तक के इसमें चिल्ड्रन जो हैं वो कवर किए गए हैं। मैक्सिमम एज आप मुझे बताएंगे न्यू बॉर्न से लेकर कौन सी एज तक के चिल्ड्रन जो है उन्हें कवर किया गया इस हमारे पास स्कीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनकी तरफ से, याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है, जिनकी तरफ से स्कीम लॉन्च की गई है टू स्ट्रेंथन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सॉरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। देन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जा रही है टू स्टडी द प्री हिस्टोरिक पेट्रोग्लिफ दैट आर स्कैटर्ड अक्रॉस द कोंकण रीजन, ठीक है। कोंकण रीजन कौन सा, रत्नागिरी वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको काफी ऐसे पेट्रोग्लिफ मिले हैं हमें महाराष्ट्र के अंदर, जो कि एक्चुअल में मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जा रही है और हम चाहते हैं कि इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करवाया जाए। नेक्स्ट, 30th of June मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन किया गया था, ठीक है। सो इसे एनुअली जो है रेमना नी के नेम से जाना जाता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे द वेरी फेमस पर्सनैलिटी जिनके साथ ये साइन किया गया था मिजो पीस अकॉर्ड, ठीक है। मिजोरम पीस अकॉर्ड, एक साइड पर राजीव गांधी थे, दूसरी साइड पर आप बताएंगे मिजोरम नेशनल फ्रंट की तरफ से कौन थे जिनकी तरफ से ये साइन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क SDSN, they recently released the sustainable development report 2026, और इसमें आप मुझे इंडिया की रैंक बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 इंडिया की रैंक कितनी चल रही है। ऑल्दो कि हम फास्टेस्ट हैं नेशन, जो काफी कुछ ऐसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनमें सबसे आगे हम चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया won total 5 medals at global skill challenge that was held in Australia. Next, United States have simultaneously kicked off two major Western Pacific military exercise. First is the Valiant Shield और second है Resolute Dragon 26। और Resolute Dragon 26 जो है वो कैसी एक्सरसाइज है, जापान के साथ एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। हमारी रैंक 94, ओके, लाल डेंगा इज द करेक्ट आंसर, पीयू लाल डेंगा, और 94 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हमने जीता बच्चे ब्रॉन्ज मेडल एट ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026। हमने फॉर्मर चैंपियन बहरीन को यहाँ पर डिफीट किया और ये मैच हो रहे थे कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर, और इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन के अंदर द वेरी फेमस किडम्बी श्रीकांत सिक्योर्स द सिल्वर मेडल एट US ओपन। और चेस के अंदर हमारे पास है प्रणवी who became the first Indian to qualify for the 2027 FIDE Freestyle Chess World Cup Championship. Then we have the question of the day, और जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर करेंगे। Which of the following states are traversed by Yamuna River? A, B, C और D। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें से यमुना रिवर जो है वो आपको क्रॉस करती हुई मिलेगी?
यस ऑनलाइन। ए, बी, सी और डी? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल वाला कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जरा देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। देन हमारे पास ना आज अपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ पर्सनैलिटीज न्यूज के अंदर है, उनके ऊपर फोकस करेंगे। नेशनल न्यूज थोड़ी कम है, स्टेट न्यूज है, और डिफेंस से रिलेटेड एक आधी न्यूज मिल जाएगी। स्पोर्ट्स की आज न्यूज हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे, ठीक है। यूएफओस एलियंस होते हैं नहीं होते हैं? अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो बॉलीवुड वाले तो बोलते हैं सर जादू होता है। तो एक्चुअल में है क्या बच्चे वर्ल्ड यूएफओ डे? तो ये हमारे पास ना एक इंसिडेंट जो है, ये हमारे पास है, जिसे हम एक्चुअल में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, समझ लीजिए, ऐसे कमेमोरेट करते हैं। सो 2 ऑफ द जुलाई 1947 के अंदर हम देखते हैं यूएसए के अंदर रोजवेल इंसिडेंट देखने को मिलता है। और सभी न्यूज़पेपर के अंदर बड़ा-बड़ा सा आपको ऐसा न्यूज़ रोजवेल इंसिडेंट देखने को मिलता है, जिसमें लिखा गया था कि एक फ्लाइंग सॉसर जो है वो देखने को मिला। यूएसए के अंदर रोजवेल के अंदर एक फ्लाइंग सॉक्सर जो है वो देखने को मिला, और लोगों ने बोला कि ये एक यूएफओ था, ठीक है। और ये तो वैसे मैंने इमेज लेकर आया हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे एलियंस होते हैं, ठीक है। तो अगर यूएस की बात करेंगे वहां पर एलियंस ऐसे होते हैं, बॉलीवुड की बात करेंगे तो जादू जैसे होते हैं। सो यूएफओ दैट इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। So 2nd of the July marks the anniversary of the 1947 Roswell event. So it took place in the New Mexico, USA, where the mysterious object crashed onto close to the Roswell in 1947. वहां पर किसी और को जाने नहीं दिया गया था। जो वहां की इंटेलिजेंस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, उनकी तरफ से पूरे एरिया को जो है वो सील किया गया था, और उन्होंने काफी बार मतलब ये इंसिडेंट के बारे में कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से 2nd ऑफ द जुलाई वर्ल्ड यूएफओ डे। Next, 2nd of the July is also celebrated as the World Sports Journalist Day. ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इंडिया के अंदर कौन से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं? सर इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जैसे कि विक्रांत, ठीक है। कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले, छोड़ सकते हैं आप उन्हें, जर्नलिस्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं डालेंगे। सो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे वाज द फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1994। सो इस बार जो हमारे पास है 70th एनिवर्सरी, मार्किंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन दैट वाज फाउंडेड इन 1924। 1924 समर ओलंपिक्स पेरिस के अंदर जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई थी, और इस डे को रिकॉग्नाइज करते हुए हम 1994 से सेलिब्रेट करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि देखिए हमें यूएफओ मिला, तो यूएफओ की इमेजेस क्लिक करने के लिए सबसे पहले कौन जाएंगे? सर यूएफओ के बारे में आपको बताने के लिए, न्यूज़पेपर में लाने के लिए जर्नलिस्ट तो जाएंगे। तो यूएफओस, एलियंस और जर्नलिस्ट ये साथ साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास है अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज ऑफ द रवि अग्रवाल। सो ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सीबीडीटी चेयरमैन। इमेज देखते चलेंगे, रवि अग्रवाल, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इनके चेयरमैन थे, वापस इन्हें रीअपॉइंट किया गया, इनकी टेन्योर को एक्सटेंड किया गया। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल बाय 6 मंथ्स, और ये अब जो है दिसंबर 2026 तक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रहने वाले हैं। इमेज देखेंगे, नेम याद रखेंगे, दैट्स इट। सो सीबीडीटी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द डायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इनके अंडर आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के अंदर आता है, ठीक है। सो इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू व्हिच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ से हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं टू मलेशिया। अगेन इमेज देखेंगे बच्चे, इमेज देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारे पास है सुमंत घोष, जो कि मलेशिया के अंदर इंडिया के हाई कमिश्नर रहने वाले हैं, अपॉइंट किए गए। अब क्लास वर्क पहला लिखिए आप, जो मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर बताएंगे। मलेशिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सो मलेशिया शेयर्स बॉर्डर विथ विच कंट्रीज, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। सो न्यूज हमारे पास है दैट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड सोमंत घोष एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलेशिया। सो ये 1997 बैच के आई इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, एंड ही इज करंटली सर्विंग एज द कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन शिकागो, और ये आगे जाकर बनेंगे हाई कमिश्नर इन मलेशिया।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, मैंने बोला आज अपॉइंटमेंट्स काफी ज्यादा हमारे पास और आर्मी से रिलेटेड काफी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इन्हें अलग से एक टेबल बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अपॉइंटमेंट क्या हमारे पास, लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा assumes the command of Jaipur based Southern Western Command. रोहित मल्होत्रा, ठीक है। सो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा he assumes the he was assumed the appointment of the general officer commanding in chief of Southern Western Command. Next, इनसे related थोड़ी सी information, he was commissioned into the 47 Armed Regiment in 1989. So Lieutenant General Mohit Malhotra has been awarded with the अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड सेना मेडल। अब इसे ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं हम AV, SM और SM। तो अगर आप कहीं पर ये नेम देखते हैं, देखो जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा और आगे लिखा हो AV, SM, SM, तो मतलब ये इनके मेडल्स हैं। इन्हें कौन कौन से मेडल्स दिए गए, अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल, इनसे इन्हें अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये होंगे अब हमारे पास कमांड करेंगे जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड। नेक्स्ट एक और हमारे पास अपॉइंटमेंट है अगेन फ्रॉम द आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर इज नाउ न्यू GOC-INC ऑफ सदर्न कमांड। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, अगेन अगेन देखो AVSM लिखा हुआ है, VSM लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इनके अवार्ड्स हैं। ही assumed the command as the general officer commanding in chief for the southern command from the 1st of the July 2026. So he will succeed Lieutenant General Sandeep Jain, जो कि अब बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किन्हें सक्सीड करें। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। सो 1988 के अंदर ही वाज कमीशन्ड एंड इनटू द 78th आर्म्ड रेजिमेंट, तो ये हम याद रखेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर और ये होंगे अब कमांड करेंगे सदर्न कमांड को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट एक और हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि दैट आज हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। सो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह टेक्स ओवर एज द CISC। तो इमेज देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। सो ही विल बी द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी from 1st of the July 2026. Next, prior to his present appointment, Air Marshal was Air Officer Commanding in Chief of the Southwestern Air Command. Next, in recognition of his meritorious service, Air Marshal was awarded with the Vayu Sena Medal in 2007, अति विशिष्ट सेवा मेडल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर AVSM लिखते हैं इन 2022 एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल इन 2026। अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट जैसे इसे डील करेंगे। सो CISC के लेटेस्ट जो हमारे पास चेयरमैन होंगे दैट विल बी द एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पर्सनैलिटीज हैं न्यूज के अंदर है, ठीक है। एक हमारे पास पोएट है और सेकंड हम पढ़ेंगे डायरेक्टर के बारे में जो रिसेंटली पास्ड अवे। तो न्यूज देखिए, CM विजय मॉन्स द पोएट Puviarasu death announces state honor for the final rights. Okay, so कौन थे एक्चुअल में पोएट, क्यों इनके हमारे लिए इतने ज्यादा फेमस है, आइए जरा देखते हैं। सो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर पुवियारसु नो मोर। सो ये एक्चुअल में कहाँ के हैं, तमिलनाडु से रिलेटेड है पोएट, ठीक है। सो पोएट पुवियारसु द 2 टाइम रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, फाउंडर ऑफ वनम पदी पोइट्री मूवमेंट। अब ये ना मूवमेंट के ऊपर जरा स्टार लगा लेना, ये वनम पदी पोइट्री मूवमेंट है क्या। देखो वनम पदी पोइट्री मूवमेंट ये है कि एक्चुअल में जब हम साउथ इंडिया के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सॉन्ग्स बनाने वो डिवोशनल सॉन्ग्स ही हुआ करते थे और एक स्ट्रिक्ट पैटर्न रहता है कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर, आप उससे अलावा जो है कुछ और चीजें नहीं कर सकते थे, ठीक है। डिफाइंड है सब पैटर्न, सिर्फ रिलीजियस जो है वो आपको हम बोल सकते हैं कि जो सॉन्ग्स होंगे या पोइट्री होगी वो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने मूवमेंट लेकर आए और बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन के अंदर जो है वो पोइट्री नहीं लिख सकते, हम पोएम्स नहीं लिख सकते, हम सिर्फ जो है वो रिलीजियस बेसिस के ऊपर नहीं लिखेंगे, हम जो डेली बेसिस के ऊपर चीजें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लिखी जानी चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज द वनमी पोइट्री मूवमेंट दैट हेल्प टू शेप द मॉडर्न तमिल वर्सेस। So he received the Sahitya Academy Award for translation in 2006 for his Tamil translation of poem that was Qazi Nazirul Islam.
दैट वाज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल पुरच्चीकरण, ठीक है। देन इन 2009 ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री, दैट वाज काइयोपम, काइयोपम। तो नाम याद रखेंगे, साहित्य अकेडमी विनर हैं पोएट पुरवियासरू, और इन्हें 2006 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली बार मिला, 2009 के अंदर सेकंड टाइम मिला, और इनकी पोएट्री जो है वो याद रखेंगे, पोएम्स की कलेक्शन क्या नेम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट मिस्टर एम लखेरा, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी पासिस अवे। इमेज देखते चलेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये है फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मिजोरम और पुडुचेरी, ठीक है। नेम है लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा, डाइज एट द एज ऑफ 88। So former General of Indian Army M.M. Lakhera, who served as the Lieutenant General of Puducherry from 2004 से लेकर 2006, and he also served for the Governor of Mizoram from 2006 to 2011. He passed away. Next एक और हमारे पास है बच्चे, तो डायरेक्टर है वेटरन थिएटर डायरेक्टर विजय मेहता, passes at the age of 92. तो इमेज देख लीजिए सबसे पहले, शी इज द विजय मेहता। So the noted film and theatre personality Vijay Mehta passes at the age of 92 at her residence in Mumbai. She was one of the pioneer experimental Marathi theatre, तो मराठी थिएटर से रिलेटेड डायरेक्टर हैं, नाम याद रखेंगे विजय मेहता। So he was fondly known as बाई, तो बाई किसे बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो बाई, अम्मा, ये जो टर्म्स हैं जनरली हम मराठी जो लैंग्वेज उसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। तो शी वाज आल्सो नोन एज, मतलब प्यार से उन्हें बाई भी बोला जाता था। Introduced a new theoretical language, fresh perspective and globally informed approach to the Marathi stagecraft. तो मराठी जो हम बोल सकते हैं ड्रामाज हैं, मराठी स्टेज ड्रामाज जो हैं, उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में बड़ा रोल जो है विजय मेहता जी का था। सो विजय मेहता वाज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1975। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और फॉर राव साहेब इन 1986। She also made significant mark in the film and the television. तो इनके कुछ important works हैं जैसे कि पिस्तोंजी, then शकुंतलम and their television series of समृति चित्री। तो ये कुछ important इनके works हैं, एक बार go through करेंगे, that's it। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब जरा इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। और आपको पता है कि दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेशल्स की विजिट के ऊपर थे। अब सेशल की विजिट के ऊपर थे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ लेकर ना जाएं, गिफ्ट तो लेकर जाते हैं। कौन कौन से गिफ्ट दिए, किन्हें गिफ्ट दिए, आइए जरा देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जाइंट टर्टल्स जो है वहां पर विजिट किया था और उसे फीड किया था। अब सिमिलरली उन्होंने क्या किया, एक टर्टल्स का ही देखो एक प्रॉपर हैंड क्राफ्टेड ब्रास से बना हुआ टर्टल्स जो है वो गिफ्ट भी किया है। ये कहां पर बना होता है, ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो सेशल्स के पास अपने टर्टल्स है, इंडिया भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक टर्टल्स बनाकर लेकर गए मुरादाबाद से, किससे बना हुआ, ब्रास से बना हुआ, और वो गिफ्ट किया। चलो देखते हैं कौन कौन से गिफ्ट हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेकर गए और किन्हें किन्हें वो प्रेजेंट किए। सो सबसे पहले देखिए कांचीवरम साड़ी, then Maheshwari silk stall, then Toda embroidered shawl. These were the some of the gift जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लेकर गए और उन्होंने अलग अलग जो टॉप लीडरशिप थी सेशल्स की उन्हें प्रोवाइड किए। सो प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड सेशल्स प्रेसिडेंट अ मुरादाबादी ब्रास टर्टल्स, ठीक है। तो एक टर्टल्स उनके पास है जो कि ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है अर्थ के ऊपर, और एक हमने ब्रास से बनाकर टर्टल्स उन्हें दिया। सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रियोन्ड ब्रासवेयर ट्रेडिशन ऑफ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, कहां से बना था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। सो पीएम गिफ्टेड द फर्स्ट लेडी ऑफ सेशल्स अ महेश्वरी सिल्क स्टॉल एंड अ बिदरी वेयर बॉक्स, ठीक है। तो नाम देखिए पहले तुम्हारे पास महेश्वरी सिल्क स्टॉल, तो कहां से बना महेश्वरी सिल्क स्टॉल, दैट ओरिजिनेट्स इन द महेश्वर इन मध्य प्रदेश। महेश्वरी सिल्क स्टॉल, ये हमारे पास महेश्वरी सिल्क स्टॉल, ठीक है। और ये हमारे पास है बिदरी वेयर बॉक्स। सो बिदरी वेयर नाम से याद रखेंगे, बिदरी बिदर से, ठीक है। बिदर कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है, तो वहीं से नेम आ रहा है बिदरी वेयर बॉक्स। सो द क्राफ्ट इन्वॉल्व्स कास्टिंग एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, engraving the intricate patterns onto the surface and inlaying them with the silver। तो ये बॉक्स देख रहे हो ध्यान से, तो ये बॉक्स किससे बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है जिंक और कॉपर के साथ, ठीक है। आप इसके अंदर जनरली जो है वो अपने ऑर्नामेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी ज्वेलरी है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर कार्विंग्स की गई है, इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई है, और यूज किया गया सिल्वर यूज किया गया, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं बिदरी वेयर बॉक्स। कहां पर बना, कर्नाटका के बिदर के अंदर।
Next, Mr. Modi also presented the Vice President of Seychelles a orchid painting फ्रॉम सिक्किम। तो कहाँ पर हमारे पास ऑर्किड पेंटिंग, ठीक है। इस पेंटिंग के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास पीकॉक है। इस पेंटिंग के अंदर आपको पीकॉक देखने को मिलेगा। सो द आर्ट वर्क डिपिक्ट्स द इंडियाज़ नेशनल बर्ड व्हिच इज़ पीकॉक with the delicate orchid blooms in amid the intricate floral vine. So we also gifted the second lady of Seychelles a Kanchivaram silk fabric. तो कांचीवरम सिल्क, कांची सिटी कहाँ पर फेमस है, तमिलनाडु। Originated from the historic temple town of Kanchipuram in तमिलनाडु। सो दिस टेक्सटाइल्स, ये जनरली जो हमारे पास कांचीवरम सिल्क फैब्रिक है, तो ये बच्चे मुलबेरी सिल्क से जो है बनाए जाते हैं और इसके ऊपर आपको काफी इंपॉर्टेंट जो है इंट्रिकेट जरी वर्क भी देखने को मिलता है। ये कांचीवरम की जो सिल्क फैब्रिक है ये बहुत ज्यादा फेमस है। आप देखेंगे जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर विजिट करते हैं, आपको ये तो लिस्ट में हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा और हमारे पास क्या है, सो मिस्टर मोदी ऑल्सो गिफ्टेड द स्पीकर ऑफ द सेशल्स अ टोडा एम्ब्रॉयडरी शॉल, ठीक है। अब टोडा ट्राइब है, टोडा ट्राइब भी कहां पर है, नीलगिरीज के अंदर आपको मिलता है टोडा ट्राइब। वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ठीक है। उनकी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ शॉल, अगर आप, मेरे पास इमेज है, ये देखो, ये टोडा शॉल होते हैं, ये टोडा शॉल है। ये उनके स्पीकर जी को ऐसा दिया गया है, ठीक है। टोडा ट्राइब की तरफ से जो बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये वाले शॉल। तो आइए जरा इमेज इधर देखें, तो ये हमारे पास है, ये तो साड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉल की इमेज नहीं है टोडा वाली, कोई बात नहीं, तो मैंने दिखा दिया आपको। सो टोडा ट्राइब जो है दैट इज द इंडिजिनस पेस्टोरल पीपल इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। तो इनकी ये जो एम्ब्रॉयडरी करने वाली, ये हमारे पास टोडा शॉल, ठीक है। तो इनकी जो एम्ब्रॉयडरी करने वाली टेक्निक है ना, इसे बोला जाता है पुखुर, पुखुर बोला जाता है। नाम याद रखेंगे, पुखुर। ऐसे क्वेश्चंस ना बन जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पुखुर, रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, तो आप बता देंगे कि देखिए टोडा ट्राइब जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, शॉल बनाते हैं, तो उस टेक्निक को बोला जाता है पुखुर। इट इज़ यूनिक टू द टोडा पीपल एंड इज़ एग्जीक्यूटेड एंटायरली बाय हैंड, ठीक है। तो बिल्कुल हाथ से बनाया गया ये शॉल है, टोडा शॉल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, आयरलैंड एज्यूम्स ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी। सो आयरलैंड एज्यूम्स द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, दैट इज इन द ब्रसल्स, बेल्जियम। कब बनाया गया था इसे, 1958 के अंदर इसे बनाया गया था। तो इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो सभी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो होल्ड करते हैं, और कितने समय के लिए, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं ऑन द रोटेटिंग बेसिस। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के मेंबरशिप जो है, मतलब जो चेयरमैनशिप है, वो प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, 6 मंथ्स के लिए बनते हैं। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आयरलैंड विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल। ओके, तो आपका क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन जो आज रहने वाला है, आप मुझे बताओगे कि दैट आयरलैंड के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। मतलब पहला आप बता देना कि कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसके अराउंड ना हमें कौन सी सी देखने को मिलती है, कौन सा ओशियन देखने को मिलता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब स्टेट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास ज्यादा नहीं थी, तो न्यूज हमारे पास है तेलंगाना पुलिस, और तेलंगाना पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान 12 फ्रॉम 1 जुलाई। इमेज देखो और समझो, मुस्कान किसके ऊपर मुस्कान लेकर आनी है, तो जो हमारे पास विमेन है, छोटी चाइल्ड है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, मिसिंग चिल्ड्रन जो है, इनके मुस्कान लेकर आनी है। अब जो मिसिंग चिल्ड्रन है उन्हें मुस्कान लेकर आनी है, उन्हें उनके घर तक वापस लेकर जाना है, ठीक है। रेस्क्यूइंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द मेजर्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो छोटे छोटे बच्चों के मुस्कान लेकर आनी है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन मुस्कान 12, जो कि किनकी तरफ से लॉन्च किया गया, तेलंगाना पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया, ठीक है। नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर ऐसे ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें नवरत्न स्टेटस मिला, ठीक है। 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें नवरत्न स्टेटस मिला, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। और अब हमारे पास आज न्यूज़ है कि दैट हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है मेकॉन, मेकॉन लिमिटेड, दैट हैज बिकम द मिनी रत्न स्टेटस जिन्हें प्रोवाइड किया गया, ठीक है। मिनी रत्न भी कौन सा, कैटेगरी 1। सबसे नीचे कौन सा होता है, मिनी रत्न कैटेगरी 2, देन मिनी रत्न कैटेगरी 1, फिर नवरत्न, और फिर उससे ऊपर महारत्न, ठीक है। तो नवरत्न के अंदर हमने पढ़ा था कि दैट जो नवरत्न कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनके पास 1000 करोड़ तक की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। क्लियर हुआ। अब नवरत्न से नीचे कैटेगरी कौन सी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो 500 करोड़ तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। सबसे नीचे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सी हमारे पास स्टेटस है, मिनी रत्न कैटेगरी 2, तो वो अराउंड 300 करोड़ तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो ये नंबर याद रख लेना, कितने गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नवरत्न 1000 करोड़, मिनी रत्न कैटेगरी 1 500 करोड़, मिनी रत्न कैटेगरी 2 सिर्फ 300 करोड़। ठीक है। सो द मिनिस्टर ऑफ स्टील हैज अप्रूव्ड द टू ग्रांट द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू मिकॉन लिमिटेड। सो मिकॉन लिमिटेड जो है अब इससे मिल चुका है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कहां पर? रांची के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स याद रखें कब इसे एस्टैब्लिश किया गया। जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ के अंदर होती है याद रखेंगे। इट इज द वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैटेगरी 1 जो हमारे पास मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये अप टू 500 करोड़ और अप टू 100% ऑफ देयर नेटवर्थ ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। याद रखना, नवरत्न के अंदर मैं आपको 1000 करोड़ समझा चुका हूँ, याद कर चुके हैं हम। सबसे नीचे कौन सी होती है हमारे पास? कैटेगरी 2 ऑफ द मिनी रत्न। ठीक है, तो कैटेगरी 2 के अंदर वो सिर्फ 300 करोड़ और अप टू 50% ऑफ देयर नेटवर्थ ये जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। नहीं, नंबर्स याद रखना। अब मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न क्योंकि ये न्यूज के अंदर चल रहे हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड से हमारे पास न्यूज है। सो उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट न्यू मदरसा एजुकेशन फ्रेमवर्क। अब उत्तराखंड के अंदर हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। ठीक है, और अब चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं? तो मदरसा एजुकेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। देखो, मदरसा एजुकेशन के अंदर जो है वो कहीं पर भी एक हम ये बोल सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन थी नहीं, और इसी वजह से उत्तराखंड की गवर्नमेंट अब चाहती है कि सिर्फ मदरसा ही नहीं, बाकी जितने भी हमारे पास सपोज कीजिए माइनॉरिटी से रिलेटेड जो है वो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सो न्यूज हमारे पास ये अ मेजर चेंज इन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन सिस्टम विल कम इनटू इफेक्ट। आज से ही मतलब स्टार्ट हो जाएगा। सो अंडर द न्यू अरेंजमेंट द उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड विल बी अबॉलिश्ड। So the minority education institution in the state will be governed under the new framework. So from the 1st of the July, मतलब कल से, the Uttarakhand Madrasa Education Board, Uttarakhand Madrasa Education Board Act of 2016 and Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules ये जो है ये स्टॉप हो चुके हैं। दे आर सीज टू हैव इफेक्ट। अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सो नए फ्रेमवर्क के अंदर होगा क्या? सो द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम जिसे क्या बोला जाता है? उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी वर्ड आया तो मतलब कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे? जो मुस्लिम से रिलेटेड है, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म एंड पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, इन सबको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, सबके लिए माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए एक एक्ट लाया गया, सबके अलग अलग नहीं है। सो अंडर द न्यू फ्रेमवर्क द उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी will be responsible for granting recognition to the minority education institutions. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, दैट इज उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी अथॉरिटी, स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये बताएंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि रिकॉग्नाइजेशन मिला कि नहीं। अब ये जो जितने भी मदरसाज होंगे और माइनॉरिटी से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, इन्हें सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन जो है वो लेनी होगी। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आएंगे, उन रूल्स को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो इससे होगा क्या? सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इससे हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अक्रॉस द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो याद रखेंगे रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर मदरसा एजुकेशन के लिए नया फ्रेमवर्क जो है वो लाया गया। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है मालप्रभा रिवर। अब मालप्रभा रिवर क्या है? तो मालप्रभा रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। वही कृष्णा रिवर जो ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, जिसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जैसे कि मूसी है, दिंदी है, ठीक है, देन तुंगभद्रा, उनमें से एक हमारे पास है मालप्रभा। तो पहले इमेज देख लेते हैं मालप्रभा रिवर। तो ये देखो, ये हमारे पास आ रही है कृष्णा रिवर। तो ये कृष्णा रिवर है, यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है कोयना है, पंचगंगा है, घाटप्रभा और ये आ गई मालप्रभा। ये कर्नाटका के अंदर है मालप्रभा रिवर। ठीक है, ऊपर की तरफ से भीमा, दिंदी, मूसी, ये अलग उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब न्यूज क्या है? तो न्यूज हमारे पास मालप्रभा से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक जो है इतनी ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिली, तो इसी की वजह से मालप्रभा रिवर जो है, जो कि एक्चुअल में कर्नाटका के अंदर फ्लो करती है, सो इट हैज रिसेंटली ड्राइड अप। इसमें पानी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये पेरेनियल रिवर्स हैं, इनके अंदर आपको वाटर मिल जाता है। लेकिन जो हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है दैट इज मानसून, और मानसून डिले होता जा रहा है, कम बारिश हो रही है, तो इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर।
कौन सी स्टेट में फ्लो करती है? स्टेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मालप्रभा रिवर से रिलेटेड। तो मालप्रभा रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के अंदर कहां पर? सह्याद्री हिल रेंज एट कर्नाटका, ठीक है, नियर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, आप बेलगाम डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्लास वर्क होमवर्क जो रहने वाला है, ठीक है, तो क्लास वर्क के अंदर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, बेलगाम फेमस है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कौन से ईयर के अंदर सेशन था और किन्होंने उस सेशन के अंदर प्रिसाइड किया था, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, श्री माउली देवी टेम्पल मार्क्स द बर्थ प्लेस ऑफ द मालप्रभा एट द कानाकुंभी। द प्लेस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड इट्स पिलग्रिमेज सेंटर। तो लोकेशन याद रखेंगे आप, ठीक है, कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रही है और मेनली नियर दी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मालप्रभा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो मालप्रभा खुद की इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि तुपरीहाला, देन हीरेहाला, देन बनीहाला, ये मालप्रभा रिवर की मेन कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। देन मालप्रभा रिवर के ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट डैम भी देखने को मिलता है, दैट इज द रेणुका सागर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, रेणुका सागर डैम। याद रखेंगे रेणुका सागर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? मालप्रभा रिवर के ऊपर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंस से रिलेटेड न्यूज, और न्यूज है हमारे पास K9 वज्र टी। पहले इमेज देख लो कि K9 वज्र टी कुछ इस तरीके का है, बहुत लाइट वेट आपको ये जो है आर्टिलरी गन देखने को मिलती है, जो हम हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी न्यूज है क्या हमारे पास? सो आफ्टर द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन ऑन K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर, इंडिया एंड साउथ कोरिया आर सेट टू डीपन देयर डिफेंस पार्टनरशिप। तो हमें जरा K9 वज्र टी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। तो इसे जो हमने बनाया, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो साउथ कोरिया से ली गई है। सो इट इज 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। कितने mm है यहाँ पर हमारे पास? 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम। सो इट इज एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ साउथ कोरिया का जो हमने K9 थंडर 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है उसमें कुछ चेंजेस किए। इंडिया के अंदर इसे बिल्ड किसने किया? तो इंडिया के अंदर इसे L&T दैट इज लार्सन एंड टर्बो की तरफ से बिल्ड किया गया। टेक्नोलॉजी कहां से? साउथ कोरिया से इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर की गई है। तो साउथ कोरिया के अंदर इट वाज बिल्ट बाय हामवा डिफेंस बेस्ड सो ऑन इट्स K9 थंडर, ठीक है। तो साउथ कोरिया की कंपनी दैट इज हानवा डिफेंस, उनकी तरफ से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर की गई और इंडिया के अंदर इसे L&T कंपनी दैट इज लार्सन एंड टर्बो की तरफ से बिल्ड किया गया। इजी। So it has a all-weld steel armed up to 19 mm thick. Weapon has 155 mm 52 caliber gun capable of firing high explosive स्मोक एंड गाइडेड प्रोजेक्टाइल। अब इसकी रेंज याद रख लेना, हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर हम इसे यूज कर सकते हैं, तो इसकी 50 किलोमीटर तक की रेंज है, ठीक है। ये होविट्जर गन जो है इसकी 50 किलोमीटर तक की रेंज है। तो इसका इट कैन गन वेट्स अबाउट 50 टन एंड कैन कैरी एंड कैन फायर 47 kg ऑफ द बॉम्ब्स। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर जनरली इसे यूज करने के लिए हम ये बना रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? साउथ कोरिया की हेल्प ली हमने K9 वज्र टी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया के अंदर K9 थंडर 155 mm है, जिसमें हमने कुछ जो है छोटी छोटी सी माइनर सी चेंजेस किए हैं हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, हमारे टेरेन के अकॉर्डिंग। चलो, तो मेरे स्टार्टिंग में बोला था कि आज ज्यादा न्यूज नहीं है, तो आ जाइए जरा क्विकली कमेंट सेक्शन के अंदर और रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास। सो रिवीजन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशन मुस्कान 12 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद। बताओ ऑपरेशन मुस्कान जो है कौन सी पुलिस की तरफ से लॉन्च किया गया और करेंगे क्या? मुस्कान लेकर आएंगे। मुस्कान किन के लिए? जो मिसिंग चिल्ड्रन है। मुस्कान किन के लिए? वो बच्चे जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उन्हें रोका जाएगा, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाएगी। किन की तरफ से स्टार्ट किया गया था? तेलंगाना पुलिस की तरफ से स्टार्ट किया गया। सो इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नो वुमेन एम्पावरमेंट, जी नहीं, ये रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मिसिंग चिल्ड्रन, ये एक इस वजह से न्यूज के अंदर थी ऑपरेशन मुस्कान 12, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिदरी वेयर क्राफ्ट इन्वॉल्व्स। बिदरी वेयर कर्नाटका के बिदर के अंदर बनता है बिदरी वेयर क्राफ्ट। एक बॉक्स है, आप बताओगे किससे बनता है? ये वुड कार्विंग विद द गोल्ड कोटिंग, casting with zinc and copper alloy with silver inlay, then stone carvings and polishing और cotton weaving with zari। तो बिदर के अंदर बनता है
किससे बनता है ये सर? ये कॉपर और जिंक अलॉय के साथ बनता है विद सिल्वर इनले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलेशिया? इंडिया के नए हाई कमिश्नर टू मलेशिया किन्हें अपॉइंट किया गया है? ए, बी, सी और डी। सुमंत घोष, राजीव कुमार, तरनजीत सिंह संधू और विक्रम दोरईस्वामी। एंड आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुमंत घोष जो है, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द न्यू हाई कमिश्नर टू मलेशिया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज assumed द प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के लेटेस्ट 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट कौन रहने वाले, कौन सी कंट्री है? ए, बी, सी और डी। फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और इटली। हेडक्वार्टर्स भी बताएंगे आप मुझे यूरोपियन यूनियन काउंसिल के कहां पर है और किन्हें किया गया बच्चे? आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड के पास आ चुकी है प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रहेगा आयरलैंड फॉर यूरोपियन यूनियन काउंसिल, ईयू काउंसिल। नेक्स्ट, द एम्ब्रॉयडरी टेक्निक जिसका नेम है पुखुर इज रिलेटेड टू। एक एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हाथ के साथ की जाती है, उसे टेक्निक को बोलते हैं पुखुर। किससे रिलेटेड है? एक हमने शॉल दिया है, एम्ब्रॉयडरी वाला शॉल, जो कि एक ट्राइब बनाती है, टोडा ट्राइब बनाती है। ठीक है, शॉल किसे दिया गया? सेशल्स के स्पीकर जी को दिया गया। तो ये दैट इज रिलेटेड टू द टोडा एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है ये टेक्निक, जिसे हम बोल देते हैं पुखुर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिकॉन इंडिया लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मिकॉन लिमिटेड कौन सा स्टेटस दिया गया? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। और आंसर क्या होगा सर? इन्हें मिनी रत्न कैटेगरी 1 जो है वो स्टेटस दिया गया। मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर आप 500 करोड़ तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। कैटेगरी 2 के अंदर 300 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। नवरत्न के अंदर 1000 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। और ये आपका होमवर्क रहने वाला है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दैट जो महारत्न कंपनीज होती हैं, नवरत्न के बाद आ जाता है महारत्न, तो महारत्न कंपनीज जो हैं वो कितने रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे। K9 Vajra T self-propelled howitzer is developed in India by which of the following company? तो साउथ कोरिया के साथ मिलकर जो है हमने इसे बनाया K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर। और ये आप बताएंगे इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी है जो इसे बिल्ड कर रही है? ठीक है, ए, बी, सी और डी। डीआरडीओ, बीईएल, एलएनटी और एचएएल। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा क्योंकि बच्चे जुलाई मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जून की कंपाइलेशन, जून मंथ की ई जो हमारे पास पीडीएफ है फॉर दी मंथली करंट अफेयर मैगजीन, ये अवेलेबल है। इसके अलावा सी रफ्तार, अगर आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना चाहते हैं जून मंथ से रिलेटेड, वो भी अवेलेबल है। और सवाल, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं पूरे मंथ के, अब आप सिर्फ उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करना चाहते हैं, तो सवाल ई बुक, जिसमें आपको 400 से ज्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देन इससे रिलेटेड और याद रखना, जून मंथ के जो आपकी मंथली क्लासेस होती हैं बाय द रिच एमएम, ये भी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल एक क्लास आपकी कंप्लीट हो गई थी, आज भी आपकी क्लास है और 5 पीएम आप जो है इन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, देन ये रहा हमारे पास क्यूआर कोड। तो अगर आप आज की क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर लेना, आपको एक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जुलाई के डेली सीए के पीडीएफ के लिए आपको ये कोड स्कैन करना है। डन, चलो, तो ये हमने कवर किया आज के हमारे करंट अफेयर्स। ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा थी, अपॉइंटमेंट्स का अलग से एक टेबल बना लेना आप। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।